अनुग्रह मनन श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इन दिनों जैसा कि हमने बातचीत की थी, हम चर्चा कर रहे हैं श्रृंखला मत कहिए पर। और इस श्रृंखला मत कहिए पर हम मनन कर रहे हैं उन बातों पर जो हमें नहीं कहना चाहिए या जिन शब्दों को हमें मुंह से नहीं निकालना चाहिए। तो नीति वचन 18 और उसके 21 में इस प्रकार से लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसका अर्थ ये भी हुआ मित्र, जो उसे काम में लाना जानता है यानी अच्छी तरह से काम में लाना जानता है वो उसका अच्छा फल भोगेगा, और जो उससे अच्छी तरह काम में लाना नहीं जानता वो उसके द्वारा बुरा फल भी भोगेगा। मित्रों, आज मैं एक बात को सोच रहा था कि हमें ध्यान देना चाहिए कि पूरी सृष्टि में बोलने और शब्दों द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का वरदान सिर्फ परमेश्वर ने हम मनुष्यों को ही दिया है। एनिमल या बर्ड वर्ल्ड को ये गिफ्ट नहीं है। रिपीट करूंगा, एनिमल वर्ल्ड या बर्ड वर्ल्ड में ये गिफ्ट नहीं है। बोलने के मामले में हम मनुष्य सबसे ज्यादा आशीषित हैं। जरा सोचिए मित्र, यदि परमेश्वर ने पूरी कायनात यानी पूरी सृष्टि में मात्र हमें ही यह वरदान दिया है, तो जरा सोचिए कि हमें बोलने के विषय में कितना जवाबदेह होना चाहिए। हमें बार बार यह सोचना चाहिए कि यह वरदान सारी सृष्टि में किसी और को नहीं मिला, लेकिन मात्र हमें मिला है। इसलिए हमें और ज्यादा उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हमें अपने मुंह से निकलने वाले वचन के प्रति बहुत सावधान होना चाहिए। एक गंभीर बात कहना चाहता हूं मित्र, ध्यान दीजिए। बाइबल में वचन को बीज कहा गया है, सीड। मुंह से जो भी वचन निकलता है वह भी बीज है। तो अब सिद्धांत यह बना कि बोलना इनफैक्ट बोना है। रिपीट करूं, सिद्धांत यह बना कि बोलना इनफैक्ट या वास्तव में बोना है। हमारे मुंह से कैसा बीज निकलता है, कड़वा बीज या अच्छा बीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर का वचन गलातियों 6 उसके साथ में कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो मित्र, आइए आज के मनन की थीम में हम चलें। आज के मनन की थीम होगी, मत कहिए मैं बुद्धिमान नहीं हूं। मत कहिए मैं बुद्धिमान नहीं हूं। मित्र, अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है, हमारी उतनी बुद्धि नहीं है, हमारी समझ में नहीं आता, हमें अकल नहीं है कि अच्छा कर सकें। ब्रदर, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। गणित और विज्ञान जैसे विषय तो हमारे बस के हैं ही नहीं। कोई प्रोफेशनल काम करना भी हमारे बस का है ही नहीं। हम पास हो ही नहीं सकते। भैया, प्रतियोगिता की परीक्षा बहुत कठिन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर सो डिफिकल्ट। आई जस्ट कैन नॉट डू बिकॉज आई डू नॉट हैव द इंटेलेक्ट, आई डू नॉट हैव द विजडम। मित्र सुनिएगा, ऐसा कहकर हम किसी और को नहीं ऐसा कहकर हम किसी और को नहीं पर अपने को ही नीचा दिखाते हैं, और लगातार बोल बोलकर कि हमसे नहीं होगा, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, अपने अंदर हम हीन भावना उत्पन्न करते हैं। ऐसा करना या ऐसा कहना, मित्र ध्यान से सुनिए, अपने आप को शाप देने के बराबर है। मुंह से अनुचित बात मत कहिए। जरा सोचिए, हम अपने आप को ही शाप दे रहे हैं तो फिर दूसरों के प्रति क्यों दुखी होते हैं कि वो हमें शाप देते हैं? वी आर कर्सिंग आवरसेल्व्स। वी शुड नॉट डू, माय डियर फ्रेंड्स। आइए इस समय देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है उनके लिए जो कहते हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। यिर्मयाह 33 और उसके 3 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मित्र, ये सामान्य बात नहीं है और न मजाक है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो आपके लिए भी है। ये प्रतिज्ञा, जी हां, मैंने कहा सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं, आपके लिए भी है यदि आप सोचते हैं कि आपको बुद्धि की कमी है। बहुत पहले मैंने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ा था, जिसने नई दुनिया या अमेरिका की खोज की थी। वो अत्यंत सामान्य भी नहीं कहूंगा, अत्यंत औसत बुद्धि वाला बालक गिना जाता था। इसलिए उसकी ऊंची शिक्षा नहीं हो सकी।
अपनी जवानी के दिनों में वो किसी बंदरगाह में काम करता था और उन नाविकों के प्यालों को साफ करने का काम करता था जिनमें वे नाविक शराब पीते थे। उसे समुद्र बहुत लुभावना लगता था। अक्सर वो शाम को समुद्र के तट पर बैठ जाता और परमेश्वर से अपने जीवन के लिए ज्ञान और बुद्धि मांगता था। मित्र, वो कठिन कठिन बातों को मांगता था कि परमेश्वर मुझे समझा। धीरे धीरे परमेश्वर ने उसके अंदर, उसके मनोमस्तिष्क में समुद्री मार्गों के नक्शे का ज्ञान भरना आरंभ किया। और मित्र, वो इतना सफल नाविक बन गया कि आज का इतिहास उसके बिना पूरा नहीं होता है। आज का इतिहास उसके बिना पूरा नहीं होता है। सुनिएगा, वचन याकूब 1:5 में इस प्रकार से कहता है, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से सबको देता है, और उसको बुद्धि दी जाएगी। मेरे मित्र, मनुष्य यदि बुद्धि देता है या पढ़ाता है या सिखाता है तो उलाहना भी दे सकता है। वो ये भी कह सकता है कि तुम मूर्ख हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो किसी को उलाहना नहीं देता, लेकिन वो बुद्धि देता है। मित्र, आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो बिना उलाहना दिए हमें बुद्धि देता है। मांगो तो मिलेगा। अंत करना चाहता हूं इस समय, ये कहते हुए इस समय अंत करना चाहता हूं मित्र, आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। लाखों बच्चे, लाखों जवान, लाखों बेटियां, बहनें, बहुत लोग मात्र इस प्रकार की नकारात्मक बातों के कारण अपने जीवन में पराजय का सामना करने लगते हैं, क्योंकि उनको बार बार कहा जाता है तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। और जैसा वो सुनते हैं वो अपने बारे धारणा बना लेते हैं कि हाँ, सच में लोग ठीक ही तो कहते हैं, मेरे पास बुद्धि नहीं है। मेरे मित्रों, ये शैतान का दुष्चक्र है कि आपके अंदर हीन भावना भरे। आज के दिन कहिए, मैं उस परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उस परमेश्वर की बेटी हूं, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है। स्वयं परमेश्वर कहता है कि उसमें अगम्य बुद्धि के सोते भरे हुए हैं। मित्र, वचन ये भी कहता है कि उसकी बुद्धि अगम्य है। तो भला अगम्य बुद्धि वाले पिता की संतान होकर हम मूर्ख कैसे हो सकते हैं? हमें क्लेम करना चाहिए कि पिता, जो कुछ आपका है वो यीशु मसीह में होकर आपने मुझे भी दिया है, तो आज मुझे भी आशीष दें और मेरी बुद्धि को खोलना आरंभ करें। आज के दिन कहना चाहता हूं, किसी प्रकार के बहकावे में ना आवें। मित्र, ये आज की इस सीरीज में जब हम बात कर रहे थे, मत कहिए मैं बुद्धिमान नहीं हूं, दिस इज नॉट द रिपीटेड वर्जन। ये प्री रिकॉर्डेड वर्जन नहीं है, ये बिल्कुल एक नई रिकॉर्डिंग है। कोशिश करेंगे कि हर बार एक नई रिकॉर्डिंग के साथ ही, जैसा मैंने डे 1 में कहा था, हम नई नई बातों के प्रकाशन की ओर चलेंगे, लेकिन विषय वस्तु वही रहेगी, मत कहिए। उसके बाद हम चलेंगे मत देखिए। आप लोगों ने बहुत प्रेम दिखाया, आप लोग लगातार लिखते रहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि और लोगों को भी एनकरेज करें कि वो इस वचन को सुने, ताकि उनका जीवन भी आशीषित हो। धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से आज के स्लोगन के साथ समाप्त करता हूं, मत कहिए मैं बुद्धिमान नहीं हूं, बल्कि कहिए मैं अगम्य बुद्धि वाले पिता का बेटा हूं, मैं अगम्य बुद्धि वाले पिता की बेटी हूं, इसलिए उसमें होकर मैं भी बुद्धिमान हूं। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।